हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते ठीक ही होगे और पढ़ाई लिखाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, 10th का एग्जाम भी आने वाला है और पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से कीजिए। 2023, 24, 25 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम आपको करवा रहे हैं और देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा आप लोग का। ठीक ना? और बेसिक बेसिक एकदम क्वेश्चन है। इसमें 100 क्वेश्चन रहता है। इसमें आपको क्या बनाना होता है, देखिएगा। ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, इसे अगर ऑब्जेक्टिव में अच्छा कर लेते हैं तो अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। ठीक ना? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोल रहा है p है बाय में 2 के पावर m है प्लस 5 के पावर m के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। बोल रहा है 0.67 को लिखा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे 6 है ना? यहाँ पे 6 है, 2 के पावर 0 5 लिखा हुआ है, 67 लिखा हुआ है। 67 बाय में 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2 है। 67 बाय में 2 इंटू 5 है ना? इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिएगा, यहाँ पे हम इसका रफ कर रहे हैं। ठीक ना? यहाँ पे लिख रहे हैं सोल्यूशन, इसको हटाएंगे, है ना? इसके बदले वन, कितने डिजिट है? वन, दो जीरो हो जाएगा ना? चलिए, अब तो कटेगा नहीं तो ऐसे दिखाएगा। लेकिन नीचे वाला क्या होगा, फैक्टर कर देना है। फैक्टर कीजिए तो 100 को फैक्टर करेंगे। देखिएगा, इधर ही कर रहे हैं, 100 को फैक्टर करेंगे तो 2 से लगाएंगे ये होगा, फिर 2 से लगाएंगे 25, 5 से लगाएंगे ये कितने बार आया? 2 के पावर 2 लिखेंगे, 5, ये 2 के पावर 2 हो जाएगा। तो करने के मतलब 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 यानी इसके रूप में। तो देखिए, जो होगा वही हो जाएगा, ये बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर, है ना? ये लिखते चलिएगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, आराम से समझ सकते हैं। अगर ये पॉइंट के देखिए 1 डाले, 1 2 है तो 2 जीरो। अगर कटता नहीं कट रहा था, फिर इसको क्या किए हम, फैक्टर निकाल दिए। 2 बार 2 आया है तो 2 पावर में 2 हो जाएगा। फिर ये 5 2 बार आया है तो पावर में 2 हो गया, इसके रूप में लिखा जा सकता है ना? समझ गए होंगे। एक बेसिक सा फॉर्मूला पूछ दिया है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है ना? तो यहाँ पे देखिए गौर से, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो पढ़े है ना? ठीक। तब यहाँ पे देखिए साइन का मान पूछ रहा है, लिखते चलिएगा आप लोग जल्दी। ठीक ना? साइन का मान पूछ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा ये लिखे, ये 1 है और इसको इधर ले आए, इसको ये प्लस में कॉस इधर आएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या कौन सा फॉर्मूला आपको बन जाएगा जी, इसमें देखा जाए। और यहाँ पर है, देखिए ये इधर आया तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, 1 माइनस, हाँ देखिए यहाँ पर है दिया हुआ है ना, ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ गए? इसी तरह से अगर आपको नहीं आता है तो ये तो फॉर्मूला याद ही है, इसी से फॉर्मूला निकाल सकते हैं, है ना? हर बार में गलत नहीं कर देना है। इस तरह से निकाल करके आप यहाँ पे पुट कर दिए। अब देखिए, हाँ ना, सब मिक्स क्वेश्चन है। समीकरण युग्म 3x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर है यहाँ पे 4x प्लस 3y माइनस 47 जीरो का हल पूछ रहा है। ठीक है, अब हम इरेज करेंगे ऊपर वाला पोर्शन को। क्यों? क्या स्पेस नहीं है? इस तरह से आप जल्दी लिखिए, फटाफट लिख लीजिए। ठीक, चलिए, तो इसमें एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। क्या करना है इसमें आपको? एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? समीकरण से निकालिए। देखिए, इसका इधर हम करते हैं, है ना? इधर लिख रहे हैं तो लिखिएगा यहाँ पे 3x 2y, अगर ये इधर आ जाएगा, अगर इसको इधर लाते हैं तो माइनस में 3 हो जाएगा ना? चलिए, ऊपर इरेज ही कर देते हैं जी, सही रहेगा। क्वेश्चन के ऊपर इरेज कर ही देते हैं। चलिए, मेरे अंदाज से ऊपर वाला लिख लिए होंगे, देखिएगा। हाँ, अब स्पेस हो गया, मेरे लिए सुविधा हो गया। चलिए, अब देखिए, अब क्या है यहाँ पर, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन का लिखा हुआ 3x है ना, माइनस क्या है 2 बाई, अगर इधर इसको लाते हैं तो माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, 4x लिखना है, 4x लिखे और फिर क्या हो जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा और इधर आएगा तो 47 हो जाएगा, है ना? समीकरण फर्स्ट एंड टू। अब यहाँ से ये देखा जाए बाबू,
इसमें क्या करना है आपको कि x वाला को इक्वल कर लिए, y वाला को इक्वल कर लिए, को तो कटना चाहिए। अब क्या सोचिएगा कि देखिए ज्यादा सोचना नहीं है, इसका जो x का जो मल्टीपल 4 है ना, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो ऊपर वाला है ये नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल हो जाएगा। एगो तो इक्वल होगा होगा ना। चलिए कर डालिए तो कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे 4 है, बाय नहीं है 4 है, ठीक है। तो कितना होगा 8y माइनस 12 हो गया। फिर यहाँ पे आइएगा तो 12x हो जाएगा प्लस 9y होगा और मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कैश हो जाएगा, है ना, 2 कैरी और ये कितना हो गया 12 और 2 हो जाएगा 14, ये हो गया ना, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया। अब काट डालिए, ये कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब इसको ऐड कीजिए, देखिए माइनस से भी माइनस से बीच वाला चिन्ह का वैल्यू नहीं रहता है ना, चिन्ह को परिवर्तन करते ये चिन्ह का वैल्यू नहीं रहा, यहाँ भी प्लस थे माइनस हो गया, यहाँ पे सुन कोई चीज का साइन नहीं रहा है तो प्लस का साइन छिपा हुआ रहता है, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। और यह माइनस है तो ये माइनस माइनस समान चिन्ह रहने पे ऐड करते हैं, बेसिक चीजें बता चुके हैं कि अगर माइनस से माइनस रहेगा तो ऐड ही करेंगे, क्या करेंगे ऐड ही करना होता है ना कि घटाना होता है। जैसे -2 है ना, -2 है तो ऐड ही करेंगे 4, लेकिन चिन्ह माइनस का लिखेंगे। जैसे प्लस प्लस भी रहता है तो ऐड ही करते हैं, जैसे देखिए 2 + 2 तो आगे में 2 प्लस का साइन छिपा हुआ रहता है, ये 4 ही हुआ ना। लेकिन माइनस वाला में चिन्ह लिखना है, प्लस वाला में चिन्ह नहीं लिखा जाता है क्योंकि ऑलरेडी वो लिखा हुआ छिपा हुआ रहता है ना। इसके बाद पीछे रहता है तभी लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर इसको ऐड करते हैं तो कितना होगा 17y हो गया, ठीक है। और इसको ऐड कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा माइनस ये से खत्म, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो बाय का मान 153 बाय में 17 हो गया, ठीक है। 17 का टेबल से काटिए, 9 बार में कट ही जाएगा, 9 बार में ये तो कट ही जाएगा, है ना। 79 जा 79 का टेबल तो आता ही होगा, देखिए नहीं यहाँ पे 3 हुआ ना, 6 15 होगा ना, ये तो कट ही गया, ठीक है, ये हुआ। अब x का मान तो मालूम, y का मान तो मालूम हो गया और x का मान क्या करना है, मालूम करना है। तो क्या करना होगा, मान को पुट कर देंगे, कोई समीकरण यहाँ पे 1 में या 2 में कहीं भी पुट कीजिए, जहां पे आपको इजी लेके वहीं पे पुट करना है, तो पुट कीजिए। चलिए अब पुट करते हैं, कहाँ पे रखे रखे रखे, देखिए अब यहाँ पे तो बेसिक चीज बताए थे, देखिएगा अब हम मान समीकरण 1 में हम देखिए ऑब्जेक्टिव बना रहा था, ज्यादा मतलब ये चीज का लिखना नहीं कि समीकरण 1 सेकंड थर्ड ये इस तरह से करके जल्दी बना करके है ना निकल जाना है। अब इसी में पुट कर कीजिए ना, यहाँ पे 3x है, अब 2 बाय का मान कितना 9 आया है तो 9 रख दिए -3, 3x से हो गया -18 -3, 3x हो जाएगा और इधर जाएगा तो -3 और प्लस यहाँ पे 18 हो गया, तो 3x हो गया और यहाँ पे 15 हो गया। x का मान कितना हो जाएगा जी 15/3, काटेंगे तो 5, है ना। तो बोलिए कि x 5 आया और y क्या है 9 आया, क्या है 9 आया। x5/9 ये सी नंबर हो गया, है ना। ये तो समझ गया, इजी है ना। ऐसे ही बनाना है, नंबर लेना है, एक नंबर इसका मार्क्स लेना है, देखिए। और एक समानांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः, हर ये 3y-1 है, 3y + 5 है तथा 3y + 1 है ना। तो इसमें बोल रहा दिया है -3 है, 4 है, 5 है और 2 है। समानांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद दिया गया है, तो इसमें हमको क्या करना है बताना है ना। चलिए निकालते हैं, कैसे निकलेगा देखिएगा। तब हम क्या करते हैं, है ना, प्रथम पद तो ये हो जाएगा, है ना, इसमें 3 पद दिया गया है तो, है ना, सारवंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 3y + 5 और इसको घटाते हैं 3y + 1, क्या हो जाएगा 3y + 5 -3y माइनस हो जाएगा 1। अब यहाँ से क्या हो गया, ये से खत्म हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका, है ना, 4 हो गया, 4 हो गया, है ना। सभी में तो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस 4 होगा। एक बार और जांच कर लेते हैं, इसको इसको घटा के देख लेते हैं, है ना। ऊपर वाले इरेज करेंगे बाबू, जल्दी लिखिएगा, समझे कि नहीं समझे।
चलिए देखिए बाबू यहाँ पे क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें समानांतर श्रेणी में क्या पढ़े होंगे कि दूसरा पद को पहला पद से घटाया जाता है, तीसरा पद को दूसरा पद से घटाया जाता है। इस तरह से पढ़े ना कि क्या पढ़ते हैं, A2 माइनस A1, इस तरह से पढ़े होंगे। फिर A3 माइनस A2 सार्वंतर निकालने के लिए इस तरह से पढ़े है ना। और इसी यहाँ पे भी करना है। तो देखिए तीसरा पद को दूसरा पद से घटाएंगे तो पहले वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5/+1, और बीच में माइनस का साइन होता है तो माइनस लिखेंगे और इसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि चिन्ह परिवर्तन करने में प्रॉब्लम नहीं हो। इस तरह से है ना। ये 5 हो गया, +1 हो गया, ये माइनस ये प्लस है तो मल्टीप्लाई, मतलब ब्रैकेट का मतलब इस तरह से ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई का ही साइन ना, तो माइनस प्लस माइनस होता है ना, ये हो गया। माइनस से प्लस है तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा ना। इस तरह से करना है। अब यहाँ पे देखिए, चलिए देखिएगा, अब इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है, 5 अब इसको घटाइए, घटाएंगे यहाँ पे तब कितना होगा, 2 होगा, 2 होगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, ये कितना होगा, -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसमें से तो कटा नहीं, कट जाना चाहिए है ना। बाई के मान हम यहाँ पे अगर हम 4 रखते हैं, 4-2 है ना, तो देखिए यहाँ पे 8-4 × 4 है ना, अंतर सेम आ रहा, 4 ही आ रहा है ना। बाई के मान हम पुट किए 4, तो मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑप्शन 4 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक ना। सार्वंतर होगा, क्या होगा, 4 होगा, ठीक, इस तरह से। अब देखिएगा, इसमें बोल रहा है कि एपी में 6 से 9 है, 12 है, क्या दिया है, 6 से 9 है, 12 है ना, डैश यहाँ पे है का सार्वंतर है, सार्वंतर निकाल, इसी तरह से इसको भी निकालिए, देखिए कैसे निकलेगा। चलिए निकालिएगा, ये है 5 है ना, 5 एपी में है 6 है, 9 है, 12 है, ये ना ऐसे दिया गया है। ये तो 6 है और कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, 9 6 3 हो जाएगा, 3 हो गया। फिर 12 में से क्या करेंगे, 9 को घटाएंगे 3, तो सार बनता है 3 आ रहा है तो 3 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक ना। ये लिखा हुआ है बाबू यहाँ पे। एक कौन सा क्वेश्चन था, 5, तो ये 6 नंबर क्वेश्चन होगा ना, ठीक, ये हो गया। साइन 10 है, 10 डिग्री का मान बताना है, साइन 10 डिग्री का मान बताना है, तब कैसे यहाँ पे बनेगा, देखिएगा कैसे बनेगा। देखिए बाबू यहाँ पे साइन 10 को कैसे लिख सकते हैं, साइन 10 लिखा हुआ है तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए गौर से, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 90 -80 लिख सकते हैं। अरे 90 में से 80 घटाएंगे तो 10 ही ना होगा, बोलिए ना, होगा ना। चलिए देखिएगा, 90 पे क्या होता है, चेंज हो जाता है, साइन तो कॉस में चेंज हो जाएगा है ना, तो कॉस क्या हो जाएगा, और जो पीछे वाला एंगल रहता है वही लिखते हैं, 80 हो जाएगा, लिख सकते हैं ना। तो कॉस 80 इसमें देखिए बी नंबर है, समझे कि नहीं समझे बाबू, समझ गए होंगे है ना। चलिए ये तो हो गया, चलिए इधर साफ करते चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जैसे कि 8 है, 5 है, 2 का क्या है, 40वां पद है, ठीक ना। तो ए दे दिया, कितना दे दिया, 8 दे दिया है, डी कितना होगा बाबू, देखिए इसमें तो ये -3 हो जाएगा, 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 हो जाएगा, होगा ना। सभी जगह देखिए, अगर 2 में से -5 करेंगे तो -3 होगा, अंतर -3 ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे दिया है, एन का मान दे दिया है ना, एन का मान दे दिया है, एन दे दिया है आपको, है ना, 40 दे दिया है, क्या दे दिया है, मतलब यहाँ पे टीएन दे दिया है, 40 दे दिया है ना, एन का मान बोल सकते हैं यहाँ पे क्या है, 40 है, 40 है, 40 है, 40 है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है ना, 40वां पद होगा, चलिए निकालिए। एक ऐसे भी पढ़े होंगे एकदम, देखिए शॉर्ट में हम यहाँ पे बता दें, ए प्लस है ना एन डी पढ़े होंगे, ये वाला फॉर्मूला, ठीक। कहने का मतलब होता है
कि अगर ये 40 है तो एक कम हो जाता है, तो ए प्लस क्या 39D है ना। यहाँ से भी आंसर डायरेक्ट आ सकता है। तो देखिएगा क्या ए की जगह पे कितना रखना है, 8 रखेंगे, 8 रख दिए, ये 39 और डी कितना है -3 ये रखेंगे, ठीक ना। 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा जी तो कितना होगा 27, 2 कैरी हो गया और 9 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो -117 में 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 01। कहने का मतलब हो गया आपका यहाँ पे -109, -109 है ना। तो देखा जाए बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से बनाना है, मैंने जैसे इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं ना। अगर आप चाहते कि इस तरह से नहीं बनेगा हमसे तो उस तरह से भी बना सकते हैं, इनका मान पुट कीजिएगा तो बात तो वही चीज आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे भी। जैसे देख सकते हैं कि आप चाह रहे होंगे इस तरह से बनाने के लिए तो बना सकते हैं कि सर ए एन है ना, ए प्लस एन -1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला से, ठीक ना। तो ए एन का मान थोड़े ना दिया है, ये तो ए यहाँ पे एन का मान है, ए एन का मान नहीं है, ठीक है। ये ए एन निकालना है, ए एन मतलब आपको मालूम नहीं है, ये पूछ ही रहा क्या होगा। तो ए की जगह पे 8 पुट कीजिएगा, एन की जगह पे 40 पुट कीजिएगा और यहाँ पे 1, डी की जगह पे -3, तो बताओ तो यही आ जाएगा। तो देखिए ना 8 हो जाएगा ना, और यहाँ पे 39 हो गया और -3 हो गया, हो गया। तो 8 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको 117 हो जाएगा, तो -109 हो जाएगा। बस ऐसे भी बना सकते हैं, है ना। ये चीज को यहाँ पे डायरेक्ट करके लिखा हुआ था, ऑब्जेक्टिव में टाइम का बचत करना है, आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब ये वाला बाबू बनाइएगा, एपी का ये 11 है, 15 है, 19 का कौन सा पद है जो 51 है ना। ये एन दे दिया है और एन का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एन का मान पूछ रहा है, ठीक है। चलिए जम के तैयारी कीजिए, अच्छा नंबर आ सकता है, पढ़िएगा तब, ऐसे नहीं कि अपने अपने आ जाएगा नंबर। हर कोई मेहनत ही करता है उसी को नंबर आते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ पे ये देखा जाए कौन सा 8 नंबर है, 8 नंबर में देखिए 11 है, 15 है, 19 है, ये है और यहाँ पे डैश है। एन दे दिया है आपका 51 दे दिया है, एन 51 दे दिया है, ठीक ना। एन 51 है, तब यहाँ पे देखिएगा कैसे इसको मान हमको रखते हैं और निकालते हैं। एन का फॉर्मूला क्या होगा बाबू, ए प्लस एन -1 इंटू डी हो जाएगा, इंटू डी होगा। तो एन 51 रखिए यहाँ पे और ए की जगह पे देखिए ए कितना है 11 है और डी की जगह पे 15 -11 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ए की जगह पे क्या है 11 है और एन तो नहीं मालूम है, निकालना है और ये 4 रखना है, ठीक है ना। कैलकुलेशन कीजिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, आगे कीजिएगा तो 51, ये 51 लिखा हुआ 51 और 11 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए इसको तो 4n -4, फिर यहाँ पे देखा जाए क्या हो जाएगा 51 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 + 4n, 7 + 4n, ठीक ना। अब इसको इधर इरेज करें बाबू, ये वाला पोर्शन को साथ में लिखते चलना है, ठीक ना। मेरे लिए सुविधा होगा ना, स्पेस कम पड़ जाता है ना, इसी कारण से। देखिए अब यहाँ पे देखा जाए मेन बात है कि हमको भी ये छुट्टी नहीं मिल पाता है, जो होता है हमको भी पढ़ना होता है, पढ़ाना होता है, ये होता है। और तो रोज वीडियो बनाते हैं लेकिन क्या किया जाए। हम्म। अब यहाँ पे देखिए क्या करना होगा, 51 - 7 4n, ये हो गया 4n। अब यहाँ पे क्या करेंगे 51 में से क्या 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 4n हो गया, काटिएगा तो 11 से कट जाएगा, है ना। आपका n का मान हो गया 11, है ना, ऑप्शन में दिया है इसमें 11। हाँ यहाँ पे सी नंबर है, 11वां पद होगा, क्या होगा 11वां पद होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा ना। चलिए तो बोलिए कि होगा, होगा ना। आगे देखिएगा बाबू क्या होगा। अब इसमें 9 नंबर में क्या है दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किसका जो मान है, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, लिख दो निम्नलिखित, है ना, निम्नलिखित में से किसका किसका मान
1 बाई अंडर रूट 2 के बराबर है ये पूछ रहा है ना। तो ऑप्शन में दिया था बाबू यहाँ पे ए में कि साइन 30 है ना, बी में दिया था साइन 60 दिया था, और सी में है कॉस 45 है, और डी में कॉस 60 है, ये दिया हुआ है ना। तो कैसे निकालिएगा जी, किसी को मान याद है आपको? इसका तो मान साइन 30 का होता है 1/2 है ना, ये तो अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। कॉस 45 का मान 1/√, ये होता है 2, तो ये 60 का 1/2 हो जाएगा है ना। अरे होगा कि नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? यही ना जाएगा, जाएगा कि नहीं? अगर मान नहीं याद है बाबू तो इसमें आपको एक तरीका है, कैसे 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 बोलिए ना, कैसे वो भी जान लीजिए है ना, वीडियो तो बना है, उस पर देखना होगा तो देख लीजिएगा। पहले क्या करना होगा आपका है ना, इस देखिए 0 लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, और 3 4 5 इस तरह से लिख दीजिए। ऐसे तो लिखने आता है ना, ऐसे लिख दीजिए। लिख दिए। हम तो बोलेंगे कि मान याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए बाय द वे एग्जाम में मान याद नहीं, कंफ्यूजन कर जा रहे तो रफ कर लेना है, उचित रहेगा। एक बार रफ कर लीजिएगा, पीछे सारा का मान निकाल लीजिएगा तो बहुत सा क्वेश्चन बन जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन बनाए फिर रफ किए, एक क्वेश्चन मान वाला जितना है ना निकाल करके साइड में मतलब रफ में कर लीजिएगा, और फिर जहां जहां मान वाला पूछेगा पलट के देख लीजिएगा फटाफट, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें ना करने में, ठीक है। तो उसमें समय की भी फिर बचत हो जाएगी। अब यहाँ पे ये देखिएगा क्या करेंगे है ना, साइन का मान पूछेगा कि साइन का मान बताओ। तो पहले तो देखिए यहाँ 4 से डिवाइड कर देना सभी में, किससे? 4 से डिवाइड कर देंगे, किससे? 4 से है ना, किससे डिवाइड कर देना है? 4 से डिवाइड कर देना है। और यहाँ पे देखिए, और इस तरह से अंडर अंडर रूट लगा देना है। क्या करेंगे? अंडर रूट लगा देंगे, लगा दिए, अंडर रूट लगा दिए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ई 4 से मान लीजिए कि 0 है, 1 से डिवाइड करना तो 0 ही आता है, तो 0 ही आएगा आएगा। और यहाँ पे देखिए क्या है, अगर अंडर रूट 1 का मान तो 1 ही होगा, अंडर रूट 4 का मान 2 हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री का मान बता रहे हैं, ये 60 का मान बता रहे हैं, है ना। 60 होगा, ये 45 होगा, बुड़बक नहीं बता रहे, 45 होगा, 60 होगा, और 90 होगा, ये होगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है बाबू कि अंडर रूट 2 का मान तो अंडर रूट 2 ही हो जाएगा, बोलिए ना। अच्छा इसको काट डालिए ना, इसको काटिए, 2 बार में कटेगा ना। तो क्या आपको यहाँ पे आ गया? बोलिएगा कि 1/2 आया, आया ना। तो इसको कीजिएगा 1 को अंडर में, यहाँ पे 1 और अंडर रूट 2, यहाँ पे 1/√2 ही होगा, होगा ना। इस तरह से इसको अलग अलग कीजिएगा, ये इस तरह से अलग अलग कीजिएगा ना जी, तो क्या होगा? अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, होगा ना। इसको काटिएगा तो 1 हो जाएगा। ये तो साइन का निकल गया, साइन का निकल गया। तो ये बोले कॉस का बताओ, कॉस का बताओ। तो कॉस का ऑपोजिट आगे चल जाना, 1 हो जाएगा, 30 का ये हो जाएगा, ये तो सेम ही रह जाएगा, है ना। और फिर आपको देखना है यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। और टेन का निकालना है तो क्या करेंगे? दोनों को मान को डिवाइड डिवाइड कर देंगे तो टेन का मान निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो निकालिएगा, है ना। कितना बताए हम? चलिए अब अगला प्रश्न देखा जाए, इतना तो हम बता दिए, जल्दी नोट डाउन कीजिए अब तो। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बच्चों, क्या है यहाँ पे दिया हुआ, यदि 10 है ना, अंडर रूट क्या है? 3 है, तो थीटा का मान क्या होगा? मान याद है? 10 अंडर रूट 3 का 60 का मान होता है ना। 10 का मान पूछेगा, देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। 10 का मान पूछ रहा है, तब क्या बताना होगा आपको? 10 का मान पूछेगा तब देखिए यहाँ पे टेन थीटा का मान पूछेगा तब यहाँ पे 0 है ना, फिर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 30 का 1 अंडर रूट 3, 1 हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, और इंफिनिटी हो जाएगा, है ना। तब अपरिभाषित बोलते, अपरिभाषित ये बोलते हैं, है ना। तो ऑप्शन देखिएगा, 60 का मान होता है ना, देखिए 60 का मान होता है अंडर रूट 3, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, एक वृत्त, देखिए लिख लीजिएगा, ठीक ना, ये रफ करके भी लिख लीजिएगा, ये रहेगा। और हम इरेज करेंगे क्योंकि स्पेस कम पड़ जाती है बच्चों, समझ सकते हैं। एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का योग दे दिया है, बोल रहा है वृत्त की परिधि और प्लस त्रिज्या का योग है जो 51 है, तो वृत्त की त्रिज्या है क्या है, क्या है? देखिए यहाँ पे
परिधि क्या होता है 2 पाई आर प्लस आर, 51 दे दिया है, 51 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब यहाँ से ये भी आर है, ये भी आर है, तो आर कॉमन कर लीजिए, तो 2 पाई प्लस क्या 1 हो जाएगा और 51 हो गया, 51 हो गया, लेगा यस सर। अब ये चीज हो जाएगा बाबू, तो क्या करना होगा आपको, देखिए यहाँ पे आर तो लिखेंगे 2 लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे प्लस 1 है ना, 51 हो गया, 51 हो गया। अब यहाँ पे ये देखिएगा जो आर है, ये आर तो लिखे ही, और यहाँ पे क्या होगा 44 7 प्लस 1 इक्वल टू 51, ठीक है, आर लिखे। अब ये करना 44 प्लस 7 बाय में 7 51, 51 कर दिए, ठीक ना। चलिए अब कहाँ लिखूं मैं, ये तो प्रॉब्लम हो जाता है, देखते चलिएगा, है ना। अब यहाँ लिख रहा हूँ, आर हो गया, आर हो गया, फिर ये ऐड करेंगे तो 51 बाय में 7, इधर भी 51 है, तो काट डालिए, ऊपर वाला से ऊपर कट जाएगा, इक्वल में रहता था कट जाता है। अगर ये भी नहीं समझ में आता आपको, तो देखिए कैसे कट रहा है, 51 आया था और 7 है, यहाँ भी 51 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 51 मल्टीप्लाई 7, आर का मान है यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में 51 और ये 51 कट जाएगा, तो इतना करेंगे, डायरेक्ट ना कर देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 तो है ना, ये काट दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो ये 7 हो जाएगा, तो देखिए 7 7 है, ये 7 सेंटीमीटर, हाँ यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है ना। देखिए समझ लीजिएगा, पहले परिधि लिखे, उस प्लस त्रिज्या का योग दिया हुआ है, आर कॉमन कर लिए, फिर पाई का मान पुट कर दिए, फिर इससे कैलकुलेशन करना, बस हो जाएगा। एग्जाम में फंसाना नहीं है, ठीक है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, बोला कि एक जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, त्रिज्याओं वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या है, उस वृत्त की त्रिज्या है, क्या होगा बाबू, देखिएगा क्या होगा। अब इरेज करेंगे, लिखना होगा तो आप लोग जल्दी लिखिए, ठीक। चलिए देखिएगा, चलिए इसमें है 12 नंबर क्वेश्चन, है ना, क्या बोल रहा है सुनिए। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना इतना त्रिज्या वाला, है ना, एक वृत्त है, मान लिया जाए, है ना, इसको हम A1 से सूचित कर लेते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, है ना, यहाँ पे तो जो है इसका दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये को मान A2 मान लेते हैं, ठीक ना, इसमें त्रिज्या 1 1 मान लिया, पाई है ना, ये क्या दिया हुआ है, इसमें दिया आपका 4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ठीक 4 दिया हुआ है, ये है। चलिए यहाँ पे ऐसे ही रखिए ना, 1 2 मानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक होगा ऐसे, ठीक है। अब बोल रहा है कि योग के बराबर है ना, वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्षेत्रफल के योग के बराबर है कहने का मतलब है कि पाई, यहाँ पे देखिएगा, है ना, जो यहाँ पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, है ना, और जो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर का जो न्यू वाला होगा, उसका योग के बराबर है, उसका योग के बराबर है, उसका योग के बराबर है ना, ये बोल रहा है, ठीक, न्यू वाला निकाले जो, ठीक है। अभी उसमें से ये देखना है, क्या देखना है, क्या देखना है, देखिए 1, ये वाला 1 2 मान ही पड़ेगा ना, ये वाला न्यू हो गया, यहाँ पे ये न्यू है, 1 2 लिख दूं, 1 1 2 2, इस तरह से पाई वाला से अगर मान लीजिए कॉमन कर लेता हूँ, यहाँ पे पाई को क्या कर लेता हूँ, कॉमन कर लेता हूँ, कॉमन कर लेता हूँ यहाँ पे R1, फिर क्या R2, ये वाला हो गया ना। तो यहाँ पर है 1 मिनट, कॉमन करना का मतलब है तो है ही, लेकिन इसका मान को लिख दीजिए, ये 3 है दिया हुआ, यहाँ पे क्या 4 दिया हुआ है,
क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है ना, 3 4 दिया हुआ है। अब यहाँ पे 3 4 जो दिया हुआ है, ज्यादा तो नहीं करना है जी, 7 आंसर हो जाएगा। जो नया वाला का पूछ रहा था इसमें, है ना, नया वाला का पूछ रहा था, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है ना, कितना हो जाएगा इसमें, 7 हो जाएगा ना, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? यहाँ से पाई खत्म कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, है ना। तो या 3 7, है ना, यहाँ पे बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 7। 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, हम भी कंफ्यूजन कर रहे हैं, 7 कहाँ से होगा, 7 नहीं होगा। देखिए देखिए देखिए, ये हो गया, है ना, ये देखिए यहाँ पे इसका बोल रहा है। अब प्लस यहाँ पे क्या हो गया, पहले इसमें हम कॉमन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, पाई को कॉमन कर लेते हैं। पाई से पाई खत्म हो गया, न्यू वाला को पूछ रहा है, R1 प्लस क्या, R2, है ना, यहाँ पे, ठीक है। ये त्रिज्या दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया हुआ, त्रिज्या दिया हुआ है ना, ये त्रिज्या दिया हुआ है ना, कि क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिज्या है ना। जो R1 दिया हुआ है यहाँ पर है 3 है, और R2 दिया हुआ है, क्या दिया, 4 दिया हुआ है, ये समझिएगा, ये वाला से, ठीक है ना, ये चीज दिया गया है। तो यहाँ जो न्यू वाला निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, फिर यहाँ पे देखिए कितना कर देंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, अब देखिए क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 16 R/2, ये आ गया 25, 25 हो गया। फिर यहाँ से निकालेंगे RN का मान निकालेंगे, तो अंडर रूट क्या, 25 तो इंटू 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 7 ना होकर के 5 होगा, क्या होगा, 5 होगा, वहां पे मिस्टेक लगा था, ठीक ना। ये पढ़ी नहीं, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः, है ना, जो 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के योग के बराबर है, योग के बराबर है ना, योग के बराबर है, इसका और इसका को ऐड करेंगे तो ये वाला क्या है, इक्वल आएगा, क्या आएगा, इक्वल आएगा, है ना, इक्वल आएगा, योग के बराबर है ना। ये देखिए यहाँ पे, ये आर का मान, यहाँ पे आर का मान दे दिया है ना। बस यहाँ पर मान लिया, यहाँ पे पुट कर दिए, जो न्यू वाला है, ये दोनों वाला के इक्वल, ये पूछ रहा, उतना नहीं करना आपको, उतना नहीं करने जाना है। यहाँ पे समझिएगा, ये इतना लिखिएगा, फिर इतना लिखना है, पाई को कॉमेंट कर लिए, इधर भी न्यू वाला जो निकाले तो पाई से खत्म हो गया, तो ये तो आर नयका वाला को पूछ रहा है कि नयका वाला की त्रिज्या जो कितना होगा, तो इसका जो दिया उसका दिया हुआ है, क्या स्क्वायर कर देंगे, और फिर इधर इधर अंडर रूट लाएंगे तो 5 होगा, क्या होगा, 5 होगा। ठीक, इजी क्वेश्चन था, हम कुछ और चले गए थे घुमा फिरा करके, वो उतना ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखा जाए क्या होगा, 13 में क्या बोल रहा है, 13 में क्या बोल रहा है, देखिए इसका आंसर 5 हो जाएगा, जल्दी लिखिएगा, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, RN 5 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे 13 में क्या है, ये तो एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा है A है, एक भुजा A है, तो इसका क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आप लोग पढ़े हैं, इसका क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, अंडर रूट 3/4 A² होता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, देखिए तीनों भुजाओं में दो भुजा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज में तीनों क्या होती है, भुजाएं क्या इक्वल होती है, होती ना है, कि समद्विबाहु है, समद्विबाहु का मतलब दो भुजा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मान ली कि 2 है तो इधर भी 2 होगा, एक भुजा 2 है तो दूसरा भुजा भी मतलब तीनों में से कोई अगर तीसरा 2 होना चाहिए, पहला 2 है तो तीसरा ये दूसरा, कोई भी वहां पे दो भुजा इक्वल होना चाहिए, ठीक। जिसमें C 90 डिग्री बोल रहा है, ठीक है। यदि AC है 6 सेंटीमीटर, तो AB क्या है, AB क्या है, देखिए इस तरह से बना लेते हैं, ये बनाए, एक इनका कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है,
है ना। अब यहाँ पे सी बोला 90 डिग्री, 90 डिग्री बोला है, ठीक है। और हम मान लेते हैं यहाँ पे ए और बी, ए बी मान लेते हैं, ए बी, ठीक ना। कलर का इफेक्ट हो गया, वो 20 वाला ले लिए थे ब्लैक वाला ना, वो उसको पास नहीं था 30 वाला, तो 20 वाला ही दे दिया, लेकिन अच्छा उग नहीं रहा है कलर। ये वाला 20 में दिया, ये वाला कितना छोटा, वो 30 वाला कितना बड़ा था। और ये भी ब्लैक ही थे, लेकिन कलर दूसरा कलर जैसा लग रहा। अब यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि AC है जो 6 है, ये 6 है, 6 है, मान ली कि ये इक्वल होगा, तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, है ना, होगा ना, ठीक है। तब बोल रहा है कि ए बी होगा, ये भी होगा, ये ए बी होगा, है ना। तो यहाँ पे ये देखिए, ये कर्ण का काम करेगा, कर्ण का काम करेगा, करेगा ना। तो अब ए बी निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा यहाँ पे कि अंडर रूट कीजिएगा ना, अंडर रूट कीजिएगा, 6 का स्क्वायर कीजिएगा और प्लस 6 का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक। रूट क्या हो जाएगा, 36 प्लस 36 हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 72। क्या हो गया, 72 हो गया, हो गया ना। देखिए अब 72 को फैक्टर करेंगे, फैक्टर करेंगे। देखिए 72 को फैक्टर कैसे कीजिएगा, 72 लिखिए यहाँ पे। अब दोनों कलर मिक्स हो गया, ये 36 हो गया, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 3, सही किए या गलत किए हैं। 72 3 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, तो पेयर वाला बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा, एक 3 बाहर निकलेगा, है ना। अंडर रूट 2 हो जाएगा इधर, मतलब 6 अंडर रूट 2, है ना। 6 अंडर रूट 2 आया है जी, या सेंटीमीटर में लिख दीजिए, सेंटीमीटर में। तो ऑप्शन हो गया बी नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर। ये समझ गए, अरे समझ गए ना, ठीक है। देखिए छोटा छोटा वाला हम क्वेश्चन पहले बता देते हैं, फिर लॉन्ग वाला बताएंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। एक सिक्का को है ना उछालते हैं तो पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। देखिए या तो हेड या टेल ही आता है ना। संभावना क्या होती है, हेड आए या टेल आए, तो पट बोल रहा है ना। तो टोटल तो दो संभावना, टोटल वाला नीचे लिखेंगे, टोटल वाला नीचे लिखेंगे, तो देखिएगा दो तो नीचे लिखाएगा। अब पट बोल रहा था वन ही ना होगा यहाँ पे, तो 1/2 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे हम लिखना छोड़ दिए, शायद लगता है कि नहीं लिखे हैं, ठीक है, ये हुआ। तो छोटा वाला क्वेश्चन था 17, जो कि जल्दी लिख लीजिए। चलिए अब हम इरेज करेंगे, है ना। ये पोर्शन ये थोड़ा क्या है, थोड़ा ये करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिएगा, कपड़ा कहाँ चला गया। देखिएगा बाबू क्या होगा। अब यहाँ पे ये देखिए, कौन सा क्वेश्चन बता दूं पहले में, ये 50 नंबर बता दूं। टेन थीटा लिखा हुआ है, टेन थीटा है, टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, ठीक है। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा 1, 1 बटा कॉस थीटा प्लस 1 हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस थीटा ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस करेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा बाय में क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा बाय में कॉस थीटा, बाय में कॉस थीटा, ये हुआ। फिर ये देखा जाए क्या करेंगे, अब है ना पलटिए, ऊपर नीचे कीजिए, क्या हो जाएगा, साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस ये कॉस ऊपर चल जाएगा, कॉस ऊपर चल जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस ये चला जाएगा, इसको लिखिए साइन थीटा बटा
कॉस थीटा, ये हो गया। कॉस ऊपर ये चला जाएगा, कॉस थीटा, नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये बचा। कॉस से कॉस यहाँ खत्म हो जाएगा, कॉस से कॉस यहाँ खत्म हो जाएगा, यहाँ खत्म हो गया। मैं लिखूं तो किधर अब, चलिए यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखूंगा। यहाँ पे साइन बच्चा, नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा बच्चा, ऊपर में भी साइन बच्चा और 1 प्लस कॉस थीटा बच्चा। ये वाला मैं बता दिया 17 तो इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये देखिए, अब इसका क्या कीजिएगा, और प्रोसेस बढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट भी हो सकता था। चलिए दोनों का एलसीएम लिया जाए, एलसीएम लिया जाए तो क्या होगा, एलसीएम लिया जाए तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, ये हो गया कॉस, ये से खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा जी, 1 प्लस कॉस, है ना। और यहाँ पे क्या एक आ जाएगा साइन, क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस, फिर ये प्लस वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस वाला बचेगा, है ना। फिर यहाँ पे साइन हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया, ये हो गया, है ना। थोड़ा लंबा तो जा रहा है जी, प्रोसेस तो लंबा तो जा रहा है। तो क्या करना होगा, ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ इरेज करूँ, इसको निपटा दो, ये वाला 18 वाला देखिएगा तो 18 वाला ये वाला बन जाएगा, लेकिन स्पेस चाहिए तो 18 को हम खत्म कर देता हूँ। दो पसे है ना, पासा फेंकते, दो पसे को एक साथ फेंके गए इन पसों को ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने के प्रैक्टा बोल रहा है। दो पसा को फेंकेंगे, है ना। देखिए एक वाला पसा में टोटल संभावना 6 होती है और दूसरा वाला में भी 6 होती है, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 36। 36 टोटल यहाँ पे हो जाएगा, बाय में लिखेंगे 36, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे बाय में, इसका बता रहा हूँ 18 का, तो ये 36 हो जाएगा। 10 आने के पर एकता, देखिए 4 6 10 आएगा, 6 या 4 10 आएगा, आएगा ना इस तरह से। तो देखिए कौन कौन आएगा यहाँ पे, 6 4, या यहाँ पे 6 4 ये हो गया, यह तो हो जाएगा, फिर 4 6, ठीक ना, 5 5 5 5 हो जाएगा, और एक क्या होगा जी, बोलिए, 1 2 तीन ही होगा, और तो कोई होगा नहीं। 2 8 तो आता नहीं पसा में, 2 आएगा लेकिन 8 तो नहीं आएगा, तो ये संभावना बनेगा 6 4 या 4 6 या 5 5, 3 बनेगा। तो काटेगा 3 से, तो एक बार में 1 2, तो 1/12 सी नंबर क्या हो जाएगा, ये सी नंबर हो जाएगा। ये समझ गए ना, तो जल्दी आप ये वाला लिख लीजिए, तो है ना, आपसे रिक्वेस्ट की जल्दी लिखिए, ठीक है ना। योग बोल रहा है कि 10 होने की प्रत्येकता, तो देखिए 10 कब आएगा, 6 4, ये है ना। टोटल क्या है, प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी टोटल जो होता है नीचे लिखते हैं, बाय में लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या कहते हैं, टोटल को बाय में लिखेंगे, ठीक ना। 36 दो पासा पे 36, है ना, पावर पर चल जाता है। जैसे कि एक पासा पर होता है यहाँ पे 6 की पावर 6, दो पासा पे 2 हो जाएगा 36, और तीसरा पासा रहेगा तो 6 के पावर 3 कर देंगे, ऐसे होते जाता है टोटल निकालने के लिए, ठीक, ये करते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा ये वाला इरेज कर देता हूँ बाबू, ना स्पेस नहीं है, देखा जाए, है ना। अब देखिए बनाने में अब मजा आएगा। अब बोल रहा है यहाँ पे मजा, पीने वाला मजा नहीं आएगा, वो चीज नहीं बता रहे। अब यहाँ पे देखिए इसमें से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, है ना, साइन हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे जी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस का साइन देंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल साइन से मल्टीप्लाई करें तो साइन हो जाएगा, और माइनस का साइन, फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया बाय में। देखिए यहाँ पे क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला पर चले जाइए, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा ना। देखिए लंबा प्रोसेस जा रहा है ना। अब इसमें वो गायब होगा, ये है, और ये गायब हो जाएगा, तो ये साइन क्या होगा, 2 साइन थीटा बच गया ऊपर में, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो ऊपर में फिर स्पेस कमते जा रहा है, जो ऑब्जेक्टिव पे दिया है थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। चलिए देखिएगा, लिख रहे हैं यहाँ पे,
क्या हो जाएगा बाबू, 2 लिखेंगे है ना, साइन लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या हो जाएगा, आ, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, एक साइन से साइन एक खत्म हो जाएगा तो 2 बचेगा, 2 बाई साइन थीटा बचेगा है ना। तो 1 बाई साइन का क्या बोलते हैं, कॉसेक बोलते हैं ना, तो 2 क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा, 2 कॉसेक, ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा है ना। अच्छा क्वेश्चन था ना। चलिए जल्दी निपटाइए वो, है ना। एक और छोटा सा क्वेश्चन मिल रहा है हमको, ये भी निपटा ही लेता हूँ। देखिए ये साइन 90 दिया है, 90 डिग्री का मान है, tan 60 और cos 30 का मान क्या होगा, क्या होगा। देखिए लिखूं मैं, ये दिखाई देगा आपको 90 नंबर, 90 का मान 1 होता है, ठीक है। tan 60 का मान अंडर रूट 3 होगा, ठीक है। 60 का मान कितना होगा, और क्या cos 30 का मान अंडर रूट 3 बाई क्या क्या 2, 3 होता है कि नहीं होता है, होता है ना जी, तो बोलिए कि हाँ होता है। तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, आंसर क्या होगा, 3/2 हो जाएगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 का भी बन गया, ठीक है ना। अब मैं इरेज करता हूँ, क्या करता हूँ मैं, इरेज करता हूँ। ना गाढ़ा हो गया, मैक को देखना पड़ता है, ऑफ भी हो जाता है ना, ये क्या होता है, सड़सड़ाहट वाला आवाज भी आती है। अब देखिए बाबू 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, है ना, कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर पी स्पर्श रेखा, है ना, पी स्पर्श रेखा, देखिए यहाँ पे एक ये बना लीजिए, ये बन जाएगा, है ना, बोल रहा पी स्पर्श रेखा, क्या बोल रहा, पी स्पर्श रेखा पी क्यू, है ना, पी क्यू केंद्र ओ से, है ना, यहाँ पे देखिए केंद्र है ना, केंद्र ओ है ना, ओ है, और यहाँ पे क्यू, है ना, क्या क्यू, 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 ठीक, ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार है कि ओ क्यू जो है 12 दिया गया है, 12 है, तो पी क्यू की लंबाई है, इसकी लंबाई है, और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, है ना, 5, ये जो है त्रिज्या है कितना है, 5 सेंटीमीटर दिया है। पर ये क्वेश्चन हार्ड नहीं ना है, हार्ड है, पर ये देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये त्रिज्या का काम करेगा, करेगा ना, ठीक है। एक वृत्त के बिंदु P पर, है ना, ये वृत्त के है ना, यहाँ पे देखिए वृत्त है, वृत्त के बिंदु P है, यहाँ पे वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ये क्या स्पर्श रेखा, देखिए स्पर्श करते जा रहा है ना, ये स्पर्श रेखा, है ना, पी क्यू, है ना, पी क्यू केंद्र ओ से, देखिए केंद्र ओ से, पी क्यू है केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से, जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार है कि, देखिए कैसे क्वेश्चन को पूछा जाता है, डायग्राम नहीं बनाएंगे तो डायरेक्ट नहीं बन पाएंगे, है ना। वो क्यू है 12, है ना, वो क्यू है जो 12 है, अब पी क्यू की लंबाई बता रहा है, तो देखिए समकोण त्रिभुज बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, समकोण त्रिभुज बढ़ रहा है यहाँ पे, तो लंबाई क्या हो जाएगा जी, निकाल डालिए, कर्ण का काम करेगा, है ना, देखिए यहाँ पे ये है ना, अब निकालना है, कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे निकालेंगे हम, तो कैसे निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे PQ निकालिए, PQ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ PQ हो जाएगा PO का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर हो जाएगा ना इसका, तो PU कितना है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी 25, और प्लस 144 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब ऐड करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, एक मिनट 100 हम उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पे ये कर्ण है ना, कैसे कैसे हम यहाँ पे देखिए
90 डिग्री के जो सामने वाला इस तरह से होता है यहाँ पे इस तरह से, तो कर्ण का काम करता है, यहाँ भी कर्ण का काम करेगा ना, कर्ण का काम करेगा। तो ये जो PQ होगा निकालेंगे यहाँ पे, तो हमको बड़ी में से छोटी भुजा को घटा लेंगे। क्या करेंगे, छोटी में से बड़ी भुजा को घटा लेंगे। तो सबसे इसमें देखा जाए OQ क्या है, नहीं कर्ण का काम कर रहा है, माइनस OP क्या करेंगे, घटा लेंगे, कट जाएगा। तो 12 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, ये होगा, है ना, समझे ना, ये होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 144 माइनस 25 करेंगे, क्या करेंगे, 25, 14 में से जाएगा 9, 3 में से जाएगा 1, 1, क्या होगा, 119 होगा, 119 होगा, क्या होगा, 119 होगा। और PQ के क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 119 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 119 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, 119 कहीं दिया है अंडर रूट में, ये दिया है डी नंबर, है ना। खुद ही सोचिए ना जी, यहाँ पे 90 डिग्री के सामने ना ये कर्ण का काम ये करेगा ना, ये थोड़ी ना कर्ण का काम करेगा ये, नहीं तो बेस हो जाएगा आपका, है ना। ठीक है, लिखिए जल्दी। और आज का सेवा समाप्त करते, लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो का देखिएगा, है ना, और लाइक भी कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे, देखने में कुछ समझ में आए, देखिए कोई चीज मुफ्त में थोड़े ना मिलता है ना। यही आपका लाइक ही है ना, मेरे लिए प्रसाद का काम करेगा, है ना। वीडियो को लाइक करो तो मेरा संतुष्टि मिलेगा, तभी आगे और वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। और दोस्तों को पास शेयर करना है, ठीक है ना। और सब्सक्राइब ज्यादा हमको क्या बढ़ाइए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर यू।